हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। ये है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 3 कंपेयरिंग अ ग्लोब एंड अ मैप के बारे में। पिछले दो चैप्टर में हमने देखा है कि किस तरह मेरिडियंस और पैरेलल्स ग्लोब पर और मैप पर बनाई जाती है, जिसकी मदद से हम डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी प्लेस की लोकेशन को और उसके एक्सटेंड को। इस चैप्टर में हम कंपेयर करेंगे मैप को और ग्लोब को और समझेंगे उनके डिफरेंस के बारे में। आपके सामने दो पिक्चर दिए गए हैं, एक है मैप का और दूसरा है ग्लोब का। मैप एक फ्लैट सरफेस पर बनाया जाता है और ग्लोब का शेप होता है स्फेरिकल यानी गोलाकार। इसी के बेसिस पे हम क्वेश्चन आंसर समझेंगे। पहला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज फ्लैट। इन दोनों में से कौन सा डिवाइस फ्लैट है? आंसर है अ मैप इज फ्लैट। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस इज स्पेरिकल। इन दोनों में से कौन सा डिवाइस स्पेरिकल है? आंसर है अ ग्लोब इज स्पेरिकल। ग्लोब का शेप एक गोलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ दिस डिवाइसेस अलाउ यू टू सी द एंटायर एरिया ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम। यानी इस डिवाइसेस में से हम किस डिवाइस का इस्तेमाल करके पूरे अर्थ के एंटायर एरिया को एक ही टाइम पे देख सकते हैं? तो आंसर है अ मैप अलाउ अस टू सी द एंटायर एरिया ऑफ द अर्थ एट द सेम टाइम। वर्ल्ड मैप में अगर आप देखोगे तो पूरे अर्थ की एंटायर एरिया को एक ही वक्त में देख सकते हो। तो ये चीज़ ग्लोब में पॉसिबल नहीं है। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस अलाउ यू टू सी ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट अ टाइम। इस डिवाइस में से अर्थ का एक ही साइड का हिस्सा हम देख सकते हैं। तो आंसर है अ ग्लोब अलाउ अस टू सी ओनली वन साइड ऑफ द अर्थ एट अ टाइम। ग्लोब में जो चीज़ ग्लोब के फ्रंट साइड पर अवेलेबल है, अर्थ का जो एरिया फ्रंट साइड पर अवेलेबल है वही हम देख सकते हैं। ग्लोब के बैक साइड का एरिया हमें विजिबल नहीं रहेगा, इसलिए हमें ग्लोब को रोटेट करके देखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस कैन बी यूज फॉर स्टडिंग अ पर्टिकुलर रीजन इन डिटेल। किस डिवाइस से हम किसी पर्टिकुलर रीजन को डिटेल में पढ़ सकते हैं या उसके बारे में जान सकते हैं? तो आंसर है अ मैप कैन बी यूज फॉर स्टडिंग अ पर्टिकुलर रीजन इन डिटेल। क्योंकि मैप में हम डिटेल में स्टडी कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर रीजन को। ये चीज़ ग्लोब में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्लोब में इतनी डिटेलिंग नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस कैन बी कॉल्ड अ मॉडल ऑफ द अर्थ। आंसर है ग्लोब कैन बी कॉल्ड अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ये चीज़ हमने चैप्टर 1 में पढ़ी थी। क्या ग्लोब एक है मिनिएचर मॉडल है अर्थ का। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ लेते हैं। मैप्स आर टू डायमेंशनल वेर एज ग्लोब इज थ्री डायमेंशनल। तो टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हैव लेंथ एंड विथ। इनमें लेंथ और विथ होती है और जिनका प्रोडक्ट डिफाइन करता है एरिया को। द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विथ डिफाइंस एरिया। थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में लेंथ विथ और हाइट आती है और इनका प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करता है वॉल्यूम। द प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोवाइड्स वॉल्यूम। मैप्स कैन बी यूज टू स्टडी द होल वर्ल्ड और ऑल्सो रीजन ऑफ लिमिटेड एक्सटेंट। मैप्स के ज़रिए हम किसी भी रीजन या किसी भी प्लेस को डिटेल में स्टडी कर सकते हैं, उसके लोकेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको एक्सटेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। However small or large the globe, it is only a representative model of the entire earth. ग्लोब जो है ये एंटायर अर्थ का रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है, जिसलिए इसे मिनिएचर मॉडल ऑफ अर्थ भी कहा जाता है। यहाँ पे टू डायमेंशनल के कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे पेपर हो गया, ब्लैक बोर्ड, टेबल टॉप, लैंड एक्सेट्रा। जो भी फ्लैट सरफेस होती है और जिसमें लेंथ और विड्थ आती है उसे टू डायमेंशनल कहते हैं। थ्री डायमेंशनल के एग्जाम्पल दिए हैं डस्टर, बॉक्स, ग्लास, पॉट, हिल, मून एक्सेट्रा। थ्री डायमेंशनल में लेंथ विड्थ और हाइट आती है, तो इसे थ्री डायमेंशनल कहते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे। ये बॉक्स आप देखोगे तो ये फ्लैट है, तो इसके अंदर सिर्फ आती है लेंथ और विड्थ, तो ये हो गया टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है थ्री डायमेंशनल, क्योंकि इसमें आती है लेंथ, विड्थ और हाइट, तो इसका प्रोडक्ट बनता है वॉल्यूम। आपके सामने जो एक ग्लोब की पिक्चर दी गई है, इसका नाम है अर्था। ये ऑपरेशनल ग्लोब है दुनिया में और ये ज्योग्राफी म्यूजियम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है। इसकी रोटेशन और रिवॉल्यूशन स्पीड अर्थ की तरह मेंटेन की गई है। क्वेश्चन है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू एंड थ्री डायमेंशनल डिवाइसेस डिड यू नोट। यानी टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल डिवाइसेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक हमने नोट की?
आंसर है वी नोटेड द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टू डायमेंशनल डिवाइसेस। फर्स्ट इज टू डायमेंशनल डिवाइसेस हैव लेंथ एंड विड्थ, द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड विड्थ प्रोवाइड्स एरिया। यानी टू डायमेंशनल के अंदर लेंथ और विड्थ आता है और उसका प्रोडक्ट, लेंथ एंड विड्थ का प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है एरिया। सेकेंड है थ्री डायमेंशनल डिवाइसेस हैव लेंथ विड्थ एंड हाइट, हाइट की जगह पे थिकनेस का मतलब है। द प्रोडक्ट ऑफ लेंथ विथ एंड हाइट प्रोवाइड्स वॉल्यूम। थ्री डायमेंशनल में लेंथ विथ एंड हाइट, यहाँ पे हाइट का जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा आता है और इसका प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करता है वॉल्यूम। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट फीचर्स कैन बी शोन ऑन अ वेरी स्मॉल ग्लोब। क्या फीचर्स हम छोटे से छोटे ग्लोब में शो कर सकते हैं। आंसर है द फॉलोइंग फीचर्स कैन बी शोन ऑन अ वेरी स्मॉल ग्लोब। फर्स्ट है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन हम शो कर सकते हैं। सेकेंड है कंट्रीज, आइलैंड, गल्फ, बेस, सीज, ओशियन एक्सेट्रा। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस विल बी सुटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। किस डिवाइस से हम डे एंड नाइट के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझ सकते हैं। आंसर है अ ग्लोब विल बी सुटेबल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डे एंड नाइट ऑन द अर्थ। ग्लोब से हम इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं क्योंकि ग्लोब में हम रोटेशन दिखाकर डे एंड नाइट के कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस विल बी यूजफुल टू शो यूर विलेज सिटी। किस डिवाइस से आप आपके विलेज, आपके गांव या शहर को इजीली शो कर सकते हो। आंसर है अ मैप विल बी यूजफुल टू शो आवर विलेज एंड सिटी। अगला क्वेश्चन है विच डिवाइस कैन बी इजीली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। किस डिवाइस को आप इजीली कैरी कर सकते हो एक प्लेस से दूसरी जगह पर। आंसर है मैप कैन बी इजीली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी मैप को हम इजीली कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।